मैं खुद ना बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई पंगा ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बोरिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंसान के बारे में जिसकी कुत्तों वाली जिंदगी है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये उसके अपने वर्ड्स हैं। डूग्स लाइफ बना कैसे? 18 साल का जो लौंडा होता है ना, जैसी वो इंटर करता है उसकी जिंदगी वाकई कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। बस वही लाइफ मैं जी रहा था। मैंने बोला बस अब जो लाइफ जी रहे हो, वो जो कर रहे हो, जो हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमने वही दिखाना है। जिन्हें नहीं पता, डूग्स लाइफ इज अ पाकिस्तानी रोस्टर। अगर रोस्टिंग का मतलब बॉडी शेमिंग, 9th क्लास के डबल मीनिंग जोक्स, रेसिज्म और ओवर एक्टिंग हो तो अकॉर्डिंग टू साइंस कुछ लोगों को कचरा अच्छा लगता है। उनका ब्रेन ट्रैश देखते ही डोपामिन रिलीज करता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कुछ भी। सॉरी यार, सही बोल रहे थे। डूग्स लाइफ थिंक्स ही इज अ सिग्मा, बट हु इज गोना टेल हिम इट्स नॉट 2018 एनीमोर। लड़के ना थोड़े डोमिनेटिंग और सिग्मा टाइप के अच्छे लगते हैं। सिग्मा मेल्स कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि लोग इनके पीछे भागते हैं। डूग्स का स्टाइल कैरी से इंस्पायर्ड है। अरे भाई, गालियों के अलावा कुछ अच्छा भी सीख लेते यार। वैसे सीखा तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ है। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 25 सेकंड में पैसा डबल है। जब भी पाकिस्तानी सेकंड जेन यूट्यूबर्स का नाम लिया जाता है तो इसका कोई जिक्र ही नहीं करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि इतने टाइम से ट्रैश ट्यूबर्स पे वीडियोस बना के मैं भी गार्बेज एडिक्ट बन चुका हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? तुम्हें क्लास का वो बच्चा याद है जो हर 2 लाइन में 3 गाली देके खुद को फनी समझता था? दैट्स हिम। कभी सोचा है कि एक अनटैलेंटेड बंदा दूसरे अनटैलेंटेड लोगों पे बात करके सियाना बनने का ट्राई कर सकता है? नहीं, मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डूग्स लाइफ एंड द अदर मैनिपुलेटर? डूग्स को 2% एडिटिंग आती है। एडिट तो वीडियो थीम के हिसाब से ठीक ठाक ही होता है, लेकिन मीम्स और खुद को सिग्मा दिखा के हाँ नहीं बनता यार। अगर कॉमेडी सीखनी है तो कभी केक भाई की लाइफ डिसीजंस देख लेना। ये अपनी ऑडियंस को डूग्स की पब्लिक बोलता है, जो कि बिल्कुल ठीक नाम है। जो भी लोग इस पे यकीन करके सस्पिशियस एप्स यूज करते हैं, उनकी जिंदगी तो डॉग्स जैसी ही होनी चाहिए। इसके सब्सक्राइबर्स को लगता है कि ये फनी है, वो तो नहीं पता, लेकिन ये बात अपने आप में बड़ी फनी है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लोगों का ह्यूमर बुरा होता है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ह्यूमर होता ही नहीं है। एक तो ये सस्ती नाम वाले ना बड़े कुत्ते होता है। अबे हर बार तेरी बात नहीं हो रही होती वेले। एक टाइम पे मैं इसका सब्सक्राइबर था, आई थिंक फॉर 1 to 2 months, लेकिन फिर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। ये इकलौता ऐसा क्रिएटर है जिसे कोई एक बंदा भी देख इनसिक्योर नहीं होता। जो भी इसे देखता है वो यही सोचता है कि चलो कम से कम इससे तो बेहतर ही हूँ। हसन की कोई खास हेटर्स या ट्रोलर्स है नहीं, क्योंकि उनकी भी इतनी बुरी चॉइस नहीं होती। एक मिनट, मैं हेटर नहीं हूँ लेकिन ट्रोलर तो हूँ, तो मतलब मेरी इतनी बुरी चॉइस है क्या? इसे कभी भी मच्छर नहीं काटा, क्योंकि जो भी मच्छर हमें काटते हैं वो एक्चुअल में सिर्फ फीमेल्स होती हैं, और ज्यादातर लेडीज को अनफनी बॉयज को खास पसंद है नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या होता अगर डूग्स कभी अपना चैनल बनाता ही नहीं, और फिर मुझे ये रियलिटी हिट करती है कि लाइफ इज अनफेयर। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। ये क्या इंट्रो है? कैरी की छठी फेल 7वीं कॉपी। 295। अगर मेरे किसी नोट पे या फिर मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे भी ये हुआ ना, भाई मैं आग लगा दूंगा अपने आप को। याद रखना ये बात, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे तुम्हारे 295 के सब्सक्राइबर्स पास होने ही वाले हैं। अब तुमने अपने आप को आग लगानी है, ये चैनल को, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम अपना आइडियल बोल सकते। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये पीछे MC स्टैंड नहीं लग रहा। अगर है तो तुम जैसे बंदे का यही आइडियल हो सकता है। दोनों चपरी। तो मैंने अपने दोस्तों से ना स्नैचिंग करवा दी अपने बाबा की बाइक की। ये देखो, पैसा नहीं था तो अब्बा की बाइक पर डकैती करवा दी। बहुत ज्यादा गलत बात है, बट स्टिल बेटर देन स्कैमिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। सिंगेट ही पिए, वो भी। सिंगेट? सिंगेट क्या होता है भाई? अबे KG1 फेल जाहिल इंसान, सिगरेट होता है, सिंगेट नहीं होता। वाओ यार, डूग्स लाइफ कितने डाउन टू अर्थ हैं। सिगरेट एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पी के ही दिखा दी। अफलान भाई कंटेस्टेंट बुलाने थे, ये आपने जेल चौरंगी से चोर चक्के बुला लिए। लेकिन भाई तू तो अपने घर है ना। आप जो रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं तो आपके घर वालों ने आपकी रोस्टिंग वीडियो देखी है या नहीं देखी? अरे मेरे भाई, मैं ऐसी कौन सी वीडियोस बना रहा हूँ जो मेरी फैमिली वाले नहीं देख सकते? देखते हैं, मेरा भाई रोज रात में मेरी वीडियो देखता है। या तो मेरी सोच बहुत ज्यादा पुरानी है, और या तो ये मुतमईन। खैर छोड़ो, इसके जो भी क्लिप्स मैं यूज कर रहा हूँ वो मैंने बड़े ही ढूंढ के कलेक्ट करे हैं, क्योंकि हर 15 सेकंड में कोई ना कोई ठरकी जोक्स या डबल मीनिंग बात होती है, जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि अब हर किसी की बस की बात तो नहीं है एक्चुअली फनी जोक्स लिखना। बाय द वे, तेरी बस की भी नहीं है। वीडियो में एक बात रह गई, मुझे ये भी है कि भाई तेरी ये वीडियो मुझे 2x पे देखनी पड़ी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल ले। और मुझे ये बता कि जू की कुंडी खोल के तू बाहर कैसे आया? अबे 1% एफर्ट्स तो दे लिया कर स्क्रिप्ट में। तेरे सच्चे जोक्स PM साहब कर लेते हैं। Pakistan has formally nominated US President Donald Trump for the Nobel Peace Prize. डेली व्लॉगिंग। हेलो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज से जो है साद और मैं फैमिली व्लॉगिंग करने वाले हैं। ये रही मामा हमारी।
पापा तुम क्यों मेरे व्यूज खाने के चक्कर में लगे हुए हो यार? वो तुम मेरी बेगम दिखाएगा? अबे भाई कल तक तो वो अपने आप को ढक बक के खड़ी हुई थी, मैंने बोला फैमिली व्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता यार। हाँ भाई पहुंच गया कराची के नाला सुपारा तक सरकाज़म। इसने भी लेडीज के साथ व्लॉग शूट बनाने का ट्राई किया था, लेकिन वो इसके चैनल के हिसाब से ज्यादा चला नहीं, तो ही डिसकंटिन्यूड दैट थैंकफुली। अगर उसपे गलती से व्यूज आ जाते ना, आई एम श्योर ये फैमिली व्लॉगर्स को भी पीछे छोड़ चुका होता। वैसे पीछे तो उसने छोड़ ही दिया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। क्यों रोस्ट करते हो किसी को? देखो रजब भाई बात सीधी सी ये है कि रोस्ट मैं करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। इससे भी कोई एंटरटेन होता है? यू भाइयों, रुमैसा खान पे अगर और ज्यादा रोस्ट किया तो मेरी बहन बुरा मान जाएगी। ट्रस्ट मी, तुम्हारे रोस्ट का कोई भी बुरा नहीं मनाता। अब अगर गली के हर अरे गहरे बंदे की बात को सीरियस लेने लग जाए तो ये तो अपनी इंसल्ट है ना। स्टार्टिंग में तो इतना इसका स्कोप नहीं था पाकिस्तान में। जैसा इस कोरंगी वाली लाहिबा का काम है ना, स्कोप तो आने वाले 10 साल बाद भी नहीं होगा। और तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारा स्कोप 20 साल पहले था, सच बताऊं तो तब भी नहीं था। ये तो शुक्र करो छपरी ऑडियंस का। मेरे हिसाब से मुश्कात खान को फांसी की सजा दे दो, जिस कदर ये एक्टिंग का कत्ल कर रहा होता है ना, मैं क्या बताऊं भाई। जो तुमने रोज को खुद की खुशी करने पे मजबूर किया है उसका क्या? बस इसी जैसे यूट्यूबर्स की वजह से मैं अपनी वीडियोस को रोस्ट नहीं कहता। माना कि ये सस्ती एनिमेशन है, लेकिन यार मेरे भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स है ना। सियासतदान हो या मिशकात खान, दोनों का काम एक ही है, अपनी अपनी आवाम को बनाना। वो तो अब तू भी करता है। ट्रेडिंग करो और पैसा कमाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खेल में गड़बड़ नहीं चलेगी, सीटी हरदम बजी रहेगी, जरा ध्यान से इसे बजाना, फिर जाएगी भूल। वो सुना है ना कि जब दो बंदों के दरमियान बहस खत्म हो जाती है तो गाली पे उतर आते हैं। ऐसे ही जब ह्यूमर नहीं होता तो कुछ लोग वल्गर बातें करने लगते हैं। मिशकात भाई की ऑडियंस है बिल्कुल छोटी, जिनके अंदर अक्ल नहीं है, बावली है, दिमाग से पैदल है, पता नहीं है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, बस जो आया सामने देख लिया। हाँ यार चलो कोई तो ठीक बात की। वैसे अपनी ऑडियंस का तो पता ही होगा, यही लोग जो हैं। डूब जो है ना, वो बंदा ऐसा नाइस बंदा है ना यार, अगर उसका नाम यहाँ पे लिखा होता ना, मैं बताऊं क्या करता उसको। क्योंकि डूब से जो लव है ना यार, आप समझ सकते हो मेरा आइडिया यार, आइडिया सच्ची। मिशकात भाई की ऑडियंस है बिल्कुल छोटी, जिनके अंदर अक्ल नहीं है। डूग्स लाइफ ने सैयद फहद पे एक एक्सपोज बनाया था जिसके मोस्टली पॉइंट्स वाकई में ठीक थे। आई थिंक अभी वो वीडियो प्राइवेट हो चुकी है क्योंकि मुझे तो नहीं शो हो रही। इसके सब्सक्राइबर्स ने जरूर देखी होगी। एक तो उसमें बैटिंग वाली आयरनी की गई थी जिसको मैं ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुका हूँ। इट्स लाइक एक स्कैमर दूसरे स्कैमर को स्कैम करने पे क्रिटिसाइज कर रहा हो। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मैंने एक बैटिंग प्लेटफॉर्म लगाया है, उस पे जाके प्लीज साइन अप करके जुआ खेलें। मेरी कोई औकात नहीं है, प्लीज जुआ खेलो जाके, जो मैंने लिंक लगाया उससे। तो यार मैं आज तुम लोगों को एक गेमिंग साइट के बारे में बताता हूँ जिसमें तुम लोग घर बैठे गेम्स खेल के अच्छा खासा अर्न कर सकते हो और बहुत कीमती इनामात भी जीत सकते हो। इसमें हर वीक लकी ड्रॉ होता है जिसमें तुम लोग iPhone 16 Pro Max जैसे इनामात जीत सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि फहद वल्गर बातें करके इस्लामिक कार्ड खेलता है, जो कि सच है, वो ऐसा करता भी है। नो डाउट, आई डोंट डिसएग्री विद यू। लेकिन ब्रो अब मैं कितनी बार बोलूं कि आप भी वही करते हो जनाब। हर वीडियो में 100 गालियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती 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 जन्नती। सही कहते हैं लोग कि औरत होती है दिमाग से पैदल। तेरी अम्मी भी तो औरत ही है ना। मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस याद करा रहा हूँ। हीरा फैसल जो है सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के साथ प्रैंक वीडियोस बनाती है। इसके प्रैंक्स इतने रियल होते जितने। इसकी ये वाली पंचलाइन तो मैं यहाँ पे नहीं प्ले कर पाऊंगा क्योंकि तुम एक अनपढ़ से गाली के अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो ये सस्ती नाम वाले ना बड़े कुत्ते होता है। हाँ ये तो तेरे पे भी सूट करता है। वैसे डूग्स लाइफ तो कभी भी फेक प्रैंक्स नहीं करता होगा ना, राइट? यहाँ पे भाई साहब को उठा दिया जाता है ये बोल के कि उसकी गाय चोरी हो गई है, मुंह पे कैमरा रख के। 100% रियल। क्या कर रहा है भाई? अबे लाइट नहीं थी ना, इसलिए फ्लैश ऑन करके आया था। हाँ और टीवी तो पानी पे चलता है ना। खैर मैं ये व्लॉग पूरा नहीं देख रहा और ना ही तुम्हें दिखाने वाला हूँ। आज रहम आ गया तुम पे। एक्चुअल में मैं ये फ्री का टॉर्चर नहीं झेलने वाला, सॉरी। सबसे पहले इस बंदी की हाइट देखो। मेरी बहन तुझसे बड़ी तो मेरी पैर की छोटी उंगली है। बे काली सोडानी, तेरी नाक से बड़े तो मेरे घर में पकोड़े बनते हैं। मैं बता रहा हूँ ईद वाले दिन कसाईयों से दूर रहियो वरना वो तुझे दुम्बा समझ के काट देंगे। अबे काली सोडानी, सेहत जिसकी शिल्ली खपच्ची जैसी। नादिर भाई घूम फिर के अपनी शक्ल जैसी बात लेकर ही आ जाना। नाक तुम्हारी खुद पकोड़े जैसी और मुंह तुम्हारा सड़े हुए समोसे जैसा। अबे काले कौवे, काला कौवा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। काला कौवा यार, काले कौवे, अरे काले कौवे भाई।
ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो अभी तक तो ये कोई खास नहीं कर रहा। इस पे बात करने के लिए जो भी मैंने क्लिप्स यूज करे हैं वो मेरे बड़े ही ढूंढ के करे हैं। अगर मैं इन्हीं वीडियो से कोई और आगे पीछे के क्लिप्स यूज कर लेता हूँ तो शायद मेरे घर वाले मुझे ही घर से निकाल दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गाली इज नॉट फनी। वंस इन अ व्हाइल फिर भी समझ आता है, लोग रियल लाइफ में भी तो देते ही हैं सैडली, लेकिन गाली ही मेन पंच लाइन होने से आपका डार्क ह्यूमर नहीं हो जाता। मेरे कैरी के कोरंगी, मेरे कोरंगी के कैरी। गर्मी चढ़ गई है मुझे, ऊपर से इसका कंटेंट उफ। और जहाँ पे गाली नहीं होती वहाँ 18+ रिपीटेटिव जोक्स जो गली के आवारा बच्चे से बेटर कर लेंगे। देख मुनीब, अब तेरी बात हो रही है। देखो, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जैसी वीडियोस बनाओगे वैसी अवाम आपके पास आएगी और वैसी ही चीजें वो सीखेगी। तो अपने ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। 2025 में ये बंदा बॉडी शेमिंग और रेसिस्ट जोक्स करता है, और आयरॉनिकली भी नहीं। अभी तक जैसा आपका कंटेंट है उस हिसाब से तो भाईजान आपके पास एल्विश यादव वाली ही ऑडियंस है। और खुदा के लिए वही स्पॉन्सर्स उठाए करो जो एप्स खुद भी यूज करते हो, खुद कभी उन्हें एक्चुअल एप्स से कमाए भी हैं। ये वीडियो तो ज्यादा ब्रूटल थी भी नहीं, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू। जलता है साला बोल के कटाना है या फिर फीडबैक समझ के इंप्रूव करना है। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, डूक्स लाइफ उन चंद बड़े क्रिएटर्स में से एक है जिसने मुझे सामने से अप्रिशिएट करते हुए मैसेज किया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मेरा ना एक मसला है, अमन बाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। चलो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे 10th फेल लोगों को जोक एक्सप्लेन करने जाना है। खुदा हाफिज। ये बातें नहीं कागजी, मैं खुद को देता दाद भाई। सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई। यार हीरा को एक दफा देख तो लो जरा, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी मासूम है, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी। देखो, अगर ह्यूमर नहीं है ना इंसान के अंदर तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।